Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Sabe Complete English Solution. I am your English educator A. Gupta, Amit Raj Gupta, and today in this video I am going to explain line by line The Soldier that has been written by Robert Brooke. सबसे पहले मैं बता दूँ यह क्रैश कोर्स चल रहा है क्लास 12 का 100 मार्क्स इंग्लिश का BSAB एग्ज़ाम जो 2021 में विद्यार्थियों लोग देने वाले हैं। और सब इसमें ग्रामर का वीडियो मैं वाइट बोर्ड की सहायता से बना रहा हूँ, जो कि लाइफ आके अपने आप देख ही रहे हो उसे। व्हाट्सएप नंबर 8956159344 है मेरा। कुछ प्रॉब्लम है मुझे कांटेक्ट करें या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बताना चाहूँगा मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो करें इंग्लिश सबे कंप्लीट इंग्लिश सोल्यूशन। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। रॉबर्ट ब्रूक के बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। रॉबर्ट ब्रूक 1887 टू 1915 1887 से 1915 बहुत कम दिन यह जिंदा रहे थे, लेकिन फिर भी इनके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल थोड़ा पढ़ते हैं। वॉज बोर्न इन वेल टू एकेडमिक फैमिली, मतलब पढ़े लिखे परिवार में जन्म लिए थे। हिज फादर वॉज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके फादर क्या थे? हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में। वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज। किंग्स कॉलेज में जाने के पहले एजुकेट किए। किंग्स कॉलेज जो क्या था? कैम्ब्रिज में था। यहाँ से अभी बन सकता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। YB येट्स, इन्होंने इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत व्यक्ति इनको माना गया है। इंग्लैंड किसने माना है? YB येट्स ने माना है। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. He died of septicemia on April 23, 1950 off the island of Florence in the Aegean on his way to a battle to Gobi Valley। ठीक है, वो कैसे मर गए? सेप्टामिया से ऑन अप्रैल 23, 2015 को मर गए। वे ऑन हिज वे मतलब टू जाते हुए, गभी बोली जाते हुए। ब्रूक वार पोएट भी कहा जाता है। ब्रूक वार पोएट कहा जाता है। और ब्रूक क्या थे? खुद एक सोल्जर थे। सोल्जर जो द सोल्जर पोएट है, सोल्जर के लिए ही लिखा गया। बहुत ही अच्छा पोएम है। चलिए शुरू करते हैं। If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign land that is for ever England। बहुत अच्छा पोयम है। बोल रहा है पोयम, इस पोयम में क्या बता रहा है कि देखिए, मेरा कन कन, मेरा खून का एक एक कतरा मेरे मातृभूमि के लिए है। If I should die, अगर मैं मर जाऊँ, think only this of me, मेरे बारे में सोचिए, सिर्फ मेरे बारे में सोचिए। डैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन लैंड, कि फॉरेन लैंड का वो जो टुकड़ा जहाँ मैं मर जाता हूँ, डैट इज़ फॉर इंग्लैंड, फॉर एवर इंग्लैंड। वह टुकड़ा किसका हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। अगर मैं मर जाता हूँ तो इस बारे में सोचना है, जो मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो जहाँ भी मैं मरूँ उस जगह का, उतना दूर का जगह टुकड़ा किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। मतलब कितनी बड़ी बात कही है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जहाँ मैं मरूँ, जिस देश में मरूँ, वो जो टुकड़ा है कहाँ हो जाना चाहिए? इंग्लैंड का हो जाना चाहिए, ठीक है। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कॉन्सेल्ड। देयर शैल बी, वहाँ क्या होगा? इन दैट रिच अर्थ, रिच अर्थ मतलब अब जहाँ जो जिस अर्थ की बात कर रहा है, जिस जगह की, वहाँ रिच अर्थ, ए रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड। रिच अर्थ मतलब देयर शैल बी ए रिच अर्थ इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड। रिचर डस्ट मतलब देखिए, डस्ट यहाँ किसको कहा गया है? डस्ट किया गया है शरीर की आत्मा को,
धूल को, मतलब जो मेरा मिट्टी का शरीर है, जो मेरा शरीर बना है, रिचर डस्ट मतलब महान शरीर महान मिट्टी में मिल जाएगा। महान शरीर महान मिट्टी में मिल जाएगा। कहने का मतलब है जो मेरा शरीर महान है ना, इसलिए मिट्टी भी वह महान हो गई। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, एक ऐसा तन, एक ऐसा मिट्टी का मेरा बदन कहने का मतलब, शरीर कहने का मतलब एक ऐसा, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, इंग्लैंड ने जिसे जन्म दिया, बॉर्न बॉर्न जो होता है जन्म लेना, उसका वी टू बोर होता है। सेप्ट उसको आकार दिया, मेड अवेयर और उसको ज्ञान दिया, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव और अपने फूल दिए प्यार करने के लिए, हर वेज टू रूम और अपने रास्ते दिए इधर उधर जाने के लिए, रोम करने घूमने के लिए। मतलब इंग्लैंड का ही देखो, पहले पहले क्या बोल रहे, कभी अगर मैं मर जाऊँ तो उतना कॉर्नर इंग्लैंड का हो जाएगा और वहाँ उस अर्थ में मेरा डस्ट मिलाया जाएगा, ठीक है, यानी कि रिचर डस्ट रिचर अर्थ में मिलाया जाएगा। ऐसा डस्ट, ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, मेरा डस्ट का मतलब यहाँ पे आदमी का तन शरीर से होगा, ऐसा शरीर इंग्लैंड ने जन्मा है, आकार दिया है और इसको जानकारी दी है, उसको अपने फूल दिए हैं प्यार करने के लिए और उसको अपने रास्ते दिए हैं टहलने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग एयर, और इंग्लैंड का बॉडी है, शरीर है, ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, इंग्लिश एयर में सांस लेते लेते बड़ा हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ से आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, वाश्ड बाई द रिवर्स ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ फोम, वाश्ड बाई द रिवर, इंग्लैंड के नदी से बहाया लाए और इंग्लैंड के धूप से क्या किया, इंग्लैंड को ब्लेस किया गया, आशीर्वाद दिया गया मेरे शरीर को, इस डस्ट वाले शरीर को, मतलब डस्ट में शरीर ही होता है। एंड थिंक दिस हार्ट, और सोचो यह दिल, ऑल इफिल सेड अवे, अगर सारे बुराई भाग जाए, दूर हो जाए। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, और ए पल्स, पल्स मीन्स होता है नाभि, इज इटर्नल माइंड नो लेस, इटर्नल माइंड नो लेस, जो कि पल्स मतलब नाभि जो होता है, ठीक है, जो पल्स नाभि होता है, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब इस मतलब शरीर में कोई भी पाप अगर नहीं बचेगा। एंड थिंक, सोचो, दिस हर्ट ऑल इविल सेट अवे, सब दूर चले जाएगा। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, तो हमारे मन में क्या थॉट आएगा जो इंग्लैंड के द्वारा दिए गए हैं। हर साइट्स एंड साउंड्स, हर इंग्लैंड के लिए प्रयोग किया गया है, इंग्लैंड के साइट्स, इंग्लैंड के दृश्य, इंग्लैंड के साउंड, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, इंग्लैंड में रहते हैं तो जब हम हैप्पी रहते हैं। एंड लाफ्टर, और जो हंसाने वाला होता है। लर्न ऑफ फ्रेंड्स, जो दोस्तों से सीखा है। और जो भी जेंटलनेस है, जेंटलनेस मीन्स जेंटल समझते हो ना, जेंटल मतलब भद्र, भद्रता है। इन हार्ट्स एट पेस, जो शांति से हम लोग अपनाते हैं। अंडर है इंग्लिश 7, सब कहाँ आया, इंग्लिश 7 में ही तो आया है, सब हम लोग इंग्लिश 7 में आता है। पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, देखो इंटरनल माइंड नो लेस, ए पल्स इन, देखो जब आदमी की सांस रुक जाती है ना तो कुछ बचता है, नहीं बचता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स, एक थॉट मिल रहा है उसको बाय इंग्लैंड गिवन, इंग्लैंड के दिया हुआ थॉट मिल रहा है। हर साइड्स, उनके इंग्लैंड के दृश्य, इंग्लैंड के आवाज़, जो इंग्लैंड में सपने देखे गए थे, वो लाफ्टर हंसाने वाले, लर्न ऑफ फ्रेंड्स दोस्तों का जो सीखा हुआ। एंड जेंटलनेस, ए भद्रता, ए शांति, जो इंग्लैंड के हेवन में मिलता है, ठीक है। ये सारे चीज़ कहाँ कवि को मिला, इंग्लैंड। इसीलिए कवि कहते हैं कि इंग्लैंड का जो भूमि है, सॉरी जो विदेश का भूमि है, जब मैं मरूँ उस जगह पूरा किसका हो जाना चाहिए, इंग्लैंड का हो जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा देशभक्ति पोयम है। ये पोयम पढ़ के कैसा लगा, आप लोग अपना राय जरूर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। चलिए अभी समरी में लेके आता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और सारे स्टूडेंट को जोड़ दीजिए मेरे चैनल से, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब पर जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
I'll be back very soon. God bless you all.